हेलो फ्रेंड्स, इन एम्फेटिक सेंटेंसेस को देखें। मैंने ही तुम्हें बुलाया था, तुम ही बताने के लिए मना कर रहे थे। माता जी ही घर पर खाना बनाती हैं, सोहन ही यह काम करता है। तो इस तरह के वाक्यों में जैसे जो मैंने है उसके बाद ही आया हुआ है, फिर तुम के बाद यहाँ पर ही आया हुआ है, यानी जो कर्ता होता है कर्ता के बाद ही आता है। माता जी ही घर पर खाना बनाती हैं, तो माता जी के बाद ही आया। तो इस तरह ही जो है इम्फेटिक सेंटेंसेज में प्रयोग किया जाता है, यानी वह किसी पर्पस करता है, सब्जेक्ट पर्पस करता है। तो ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले हम इट का यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट इज या वाज का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक होगा उसको लिख लेंगे, और फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हु या दैट का प्रयोग करके हम वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से हम वाक्यों को समझते हैं। पहला वाक्य है, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तो मैंने ही तुम्हें बुलाया था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट, और इट चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो यहाँ पर लिखेंगे वाज। इट वाज, और फिर मैंने के लिए लिखेंगे आई। इट वाज आई, और आई के बाद तब यहाँ पर लिखेंगे हु। इट वाज आई हु कॉल्ड यू। कॉल्ड हो गया क्रिया का सेकेंड फॉर्म, और तुमको यह जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू लिख लेंगे। तो इट वाज आई हु कॉल्ड यू, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। ये सबसे पहले लिखेंगे इट, और चूंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो वाज का यूज कर लेंगे, और फिर आई, और आई के बाद हु का यूज करेंगे। तो इट वाज आई हु कॉल्ड यू, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तुम ही बताने के लिए मना कर रहे थे। तुम ही बताने के लिए मना कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इट, और इट के बाद इज हो जाएगा, और इज के बाद जो सब्जेक्ट है वह है यू। जो सब्जेक्ट है यू है, तो इट इज़ यू। इट इज़ यू, उसके बाद हो जाएगा हु, और चूंकि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो इट इज़ यू हु। अब यू के अनुसार यहाँ पर आ जाएगा आर। इट इज़ यू हु आर रिफ्यूजिंग, हु आर रिफ्यूजिंग टू टेल। इट इज़ यू हु आर रिफ्यूजिंग टू टेल, तुम ही बताने के लिए मना कर रहे हो। इट इज़ यू हु आर रिफ्यूजिंग टू टेल। तीसरा वाक्य, माता जी ही घर पर खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इट, और फिर हो जाएगा इज। चूँकि मदर, माता जी सिंगुलर है तो इट इज़ मदर। इट इज़ मदर, इट इज़ मदर, और फिर मदर के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा वह आगे वर्ड जो यूज होगा वह हो जाएगा हु। तो इट इज़ मदर हु, और चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो यह हो जाएगा कुक, और कुक में सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यस जोड़ देंगे। मदर सिंगुलर है तो यहाँ कुक में यस जोड़ देंगे। तो इट इज़ मदर हु कुक्स फूड एट होम। कुक्स फूड एट होम। इट इज़ मदर हु कुक्स फूड एट होम, माता जी ही घर पर खाना बनाती हैं। सोहन ही यह काम करता है, यह भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले लिखेंगे इट, और इट के बाद लिखेंगे इज। इट इज सोहन, हमारा सब्जेक्ट है सोहन जो कि एक नाउन है। यह सोहन सब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन हुआ। तो इट इज सोहन, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हु, और काम करता है तो हु डज दिस वर्क, यह काम करता है तो हु, और हो जाएगा डज, हु डज दिस वर्क। दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया। हु डज दिस वर्क यह वाक्य का सब्जेक्ट हुआ, और उसके बाद दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर डज का यूज कर लेंगे। हु डज दिस वर्क। कल तुम ही अंग्रेजी पढ़ाओगे। कल तुम ही अंग्रेजी पढ़ाओगे। तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे इट इज़, और फिर हो जाएगा यू, क्योंकि सब्जेक्ट यू है जो कि यह प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यू प्रोनाउन का यूज हुआ। इट इज़ यू, और यू के बाद यहाँ पर लिखेंगे हु। इट इज़ यू हु, और अंग्रेजी पढ़ाओगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो हु विल टीच
हु विल टीच पढ़ाओगे, हु विल टीच इंग्लिश, हु विल टीच इंग्लिश, तो इट इज़ यू हु विल टीच इंग्लिश, कल तुम ही इंग्लिश पढ़ाओगे, और हो जाएगा टुमारो। तो यह हुआ इट इज़ यू हु विल टीच इंग्लिश टुमारो, कल तुम ही अंग्रेजी पढ़ाओगे। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है लड़के ही तालाब में तैर रहे थे, तो इट और फिर हो जाएगा थे, चूँकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर वाज का यूज होगा। इट वाज और लड़के यह सब्जेक्ट हुआ, तो इट वाज दी बॉयज़, इट वाज द बॉयज़ यह सब्जेक्ट हो गया। और फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हु, और हु के बाद तब यूज करेंगे तैर रहे थे, तो हु वर स्विमिंग, हु वर स्विमिंग, तैर रहे थे कहाँ, इन द पांड, तालाब में, हु वर स्विमिंग इन द पांड, जो कि तालाब में तैर रहे थे। तो इट वाज द बॉयज हु वर स्विमिंग इन द पांड। अब बॉयज के अनुसार यहाँ पर जो है वर्ब यूज होगा वर। फिर है मैं ही तुम्हें बुला रहा था, तो इट और था के लिए यहाँ पर चूंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इट वाज आई, इट वाज आई, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हु, बुला रहा था तो कंटिन्यूअस टेंस, तो हु वाज कॉलिंग यू, इट वाज आई हु वाज कॉलिंग यू, मैं ही तुम्हें बुला रहा था। फिर अगला है लड़कियां ही पत्र लिख रही थीं, लड़कियां ही पत्र लिख रही थीं, तो इट वाज दी गर्ल्स, इट वाज दी गर्ल्स, और फिर हो जाएगा हु, और चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस का है तो यह हो जाएगा गर्ल्स के हिसाब से जो वर्ब होगा, तो हु वर राइटिंग अ लेटर, who were writing a letter, it was the girls who were writing a letter। तुम ही क्यों नाराज होते हो, तो अब यह वाक्य जो है प्रश्नवाचक है और प्रेजेंट डेफिनेट का है। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे, सबसे पहले वाई का यूज करेंगे, वाई इज इट यू। इसको सिंपल में पहले साधारण में बनाएंगे कि इट इज़ यू, उसके बाद प्रश्नवाचक कर लेंगे तो वाई इज़ इट यू, और फिर हो जाएगा हु, और चूंकि नाराज होते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हु गेट्स एंग्री, ही गेट्स एंग्री, इट वाई इज़ इट यू हु गेट्स एंग्री, तुम ही क्यों नाराज होते हो, वही आदमी हमेशा देर से आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ दैट मैन, इट इज़ दैट मैन, इट इज़ दैट मैन, वही आदमी, हु ऑलवेज कम्स लेट, हु ऑलवेज कम्स लेट, वही आदमी हमेशा देर से आता है। इट इज़ दैट मैन हु ऑलवेज कम्स लेट। रोहित ही सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, तो इट इज़ रोहित, और फिर हो जाएगा हु, मेहनत करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हु वर्क्स, इट इज़ रोहित हु वर्क्स दी हार्डेस्ट, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर देंगे, इट इज़ रोहित हु वर्क्स दी हार्डेस्ट, रोहित ही सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। हम ही हर बार माफ़ करते हैं, तो इट इज़ वी हु फॉरगिव एवरी टाइम,
हु फॉरगिव एवरी टाइम, इट इज़ वी हु फॉरगिव एवरी टाइम। बच्चा ही बार बार रो रहा था, तो इट वाज द चाइल्ड, इट वाज द चाइल्ड, चाइल्ड सब्जेक्ट हुआ, इट वाज द चाइल्ड, उसके बाद हु वाज वीपिंग, इट वाज द चाइल्ड हु वाज वीपिंग। बच्चा ही बार बार रो रहा था, इट वाज द चाइल्ड हु वाज वीपिंग अगेन एंड अगेन। यहाँ पर हो जाएगा अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बार बार। अध्यापक ही हमें डांटते हैं, तो इसको लिखेंगे इट इज़ द टीचर, इट इज़ द टीचर, सब्जेक्ट हो गया द टीचर, इट इज़ द टीचर, उसके बाद हो जाएगा हु, और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो स्कोल्ड मीन्स डांटना, तो इसमें यस जोड़ देंगे क्योंकि टीचर जो है सिंगुलर है। तो इट इज़ द टीचर हु स्कोल्ड्स अस, इट इज़ द टीचर हु स्कोल्ड्स अस। फिर है पिताजी ही सबका ध्यान रखते हैं, तो इट इज़ फादर, इट इज़ फादर, और फिर हो जाएगा हु ध्यान रखते हैं, हु टेक्स केयर, हु टेक्स केयर, हु टेक्स केयर ऑफ एवरीवन, हु टेक्स केयर ऑफ एवरीवन। तुम ही तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इट इज़ यू, यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ यू, इट इज़ यू हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ यू हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वह लड़की ही सबसे तेज़ दौड़ी, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है, इट वाज दैट गर्ल, इट वाज दैट गर्ल, इट वाज दैट गर्ल हु रैन द फास्टेस्ट, who ran the fastest, it was that girl who ran the fastest, वह लड़की ही सबसे तेज दौड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है राम ही ने सच्चाई बताई, इट वाज राम, इट वाज राम, फिर हो जाएगा हु टोल्ड, इट वाज राम हु टोल्ड द ट्रूथ, इट वाज राम हु टोल्ड द ट्रूथ, राम ही ने सच्चाई बताई। तुम्हारी बहन ही रोज़ मुझे कॉल करती है, तो इसको लिखेंगे इट इज़ योर सिस्टर, इट इज़ योर सिस्टर हु कॉल्स मी, यहाँ पर हो जाएगा हु, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो कॉल में यस जोड़ देंगे, हु कॉल्स मी एवरी डे, हु कॉल्स मी एवरी डे। इट इज़ योर सिस्टर हु कॉल्स मी एवरी डे। लड़कों ने ही सोहन को पीटा, लड़कों ने ही सोहन को पीटा, तो इट इज़ द बॉयज़, इट इज़ द बॉयज़ हु बीट सोहन, इट इज़ द बॉयज़ हु बीट सोहन। तो इस तरह से 20 सेंटेंसेस के माध्यम से हमने इस तरह के इम्फेटिक सेंटेंसेस को बनाने के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना भी न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।